जरा तसव्वुर करें कि आपके पांवों के नीचे जमीन अचानक फटना शुरू हो जाए। न आपके पास साइस्मोग्राफ्स हैं, न अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स और न ही फॉल्ट लाइंस का कोई इल्म। आपके पास सिर्फ एक चीज बचती है, अचानक और तबाहकुन तशद्दुद। इंसानी तारीख के ज्यादातर हिस्से में हमने इस खौफ को एक खास लेंस से समझा। हम समझते थे कि फिजिकल एनवायरनमेंट एक अखलाकी आईने की तरह काम करता है, ऐसी दुनिया जो अंधी नहीं थी बल्कि हमारी हरकत पर नजर रखती थी और उन पर रद्दअमल देती थी। अगर बारिशें रुक जाती, फसलें सूख जाती या जमीन किसी शहर को मलबे में बदल देती तो इन वाकयात को बराह रास्त लेन देन समझा जाता था। ये इज्तिमाई गुनाह की सजा, ईमान की आजमाइश या ऐसी कॉस्मिक वार्निंग समझे जाते थे जो फौरी तब्दीली का मुतालबा करती थी। उस दौर में डिवाइन की जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत स्पेसिफिक और हैंड्स ऑन थी। खुदाओं और रूहों को क्लाइमेट और क्रस्ट के रोजमर्रा मैनेजर समझा जाता था जो इन्वायरमेंट के लेवर्स खींचकर इंसानियत पर हुकूमत करते थे। हम ये डायनामिक क्लासिकल इस्लामिक थियोलॉजी में वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जहां इब्तदाई स्कॉलरशिप ने जियोलॉजिकल अपहीवल्स को खुदा के एक्सप्लिसिट और टारगेटेड एक्शंस के तौर पर पेश किया। सूरह ज़िलज़ाला जमीन के शदीद लरजने का जिक्र करती है, और ये लरजना खास तौर पर इसलिए है कि रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया। इन आयात का तज्जिया करते हुए अल-तबरी जैसे इब्तदाई उलमा ने नतीजा निकाला कि जब जमीन फटती है तो ये दरअसल खुदा की तरफ से किसी खास आबादी के लिए एक फिजिकल वार्निंग होती है। इस फ्रेमवर्क को हदीस ने मजीद मजबूत किया। वो बुखारी में महफूज रिवायात जल्जलों में इजाफे को एस्केटोलॉजिकल मार्कर्स के तौर पर पेश करती हैं, यानी ऐसे थियोलॉजिकल साइंस जो दुनिया के खात्मे की तरफ इशारा करते हैं, ना कि दुनिया भर में होने वाली मामूल की जियोलॉजिकल शिफ्ट्स। मशरिक वुस्ता से लेकर मेजो अमेरिका तक सीक्रेट टेक्स्ट एक बुनियादी मैकेनिज्म पर मुत्तफिक नजर आते थे। कायनात का खालिक हर नेचुरल डिजास्टर का डायरेक्ट और इंटरवीनिंग कॉज है। ये ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड व्यू उस वक्त तक मजबूत रहा जब तक इंसानी मुशाहिदा अखलाकी मानी तलाश करने से हटकर फिजिकल मैकेनिक्स को मेजर करने की तरफ मुंतकिल नहीं हुआ। 1912 में अल्फ्रेड विजनर ने एक थ्योरी पेश की जिसने दुनिया के स्टैटिक नक्शे को चैलेंज किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फिर 1960s तक प्लेट टेक्टोनिक्स ने उस थ्योरी की तस्दीक कर दी। जमीन की क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन हमें दिखाता है कि बड़ी बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं। दहाइयों तक फ्रिक्शन जमा होती रहती है, यहां तक कि चट्टान आखिरकार टूट जाती है और मैकेनिकल शॉक वेव्स सतह तक पहुंचती हैं। और ये सब इंसानियत से मुकम्मल तौर पर बेपरवाह होता है। जब मॉरल टारगेटिंग को हटा दिया जाए तो हमारे सामने अंधी और इंडिस्क्रिमिनेट तबाही बचती है। फॉल्ट लाइन पर जो कुछ भी बनाया गया हो, तबाही उसे बराबर सतह पर गिरा देती है, चाहे वहां कौन रहता हो। जमीन के लर्जने को कामयाबी के साथ दोबारा क्लासिफाई कर दिया गया। ये एक टारगेटेड मॉरल स्ट्राइक से बदलकर एक अंधा जोग्राफियाई तौर पर मुतय्यन रिलीज ऑफ टेंशन बन गया। बिल्कुल यही मैकेनिकल हैंड ऑफ आसमान में भी हुआ। स्टॉर्म गॉड्स जो बिजली फेंकते थे और बारिश रोकते थे, आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो गए। उनकी जगह मीटियोरोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के नए प्रेडिक्टिव मॉडल्स ने ले ली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन्स और कन्वेक्शन करंट्स जो थर्मोडायनामिक्स के तहत काम करते हैं, ये तय करते हैं कि हीट और मॉइस्चर किस तरह हरकत करेंगे और हर स्टॉर्म को कैसे जनरेट करेंगे। बारिश मनवाने के इलाबरेट रिचुअल्स की जगह कम्युनिटीज ने बारोमेट्रिक डेटा देखना शुरू कर दिया। प्रेसिपिटेशन रियाजियाती तौर पर प्रेडिक्टेबल हो गई। एक स्टॉर्म सेल किसी बॉन्ड को सीवियर लो प्रेशर सिस्टम और विंड शेयर की वजह से तबाह कर देता है, और इससे कोई सरोकार नहीं होता कि अंदर पनाह लेने वाले लोग कैसे थे। बारिश और तबाही नेक और बद दोनों पर एक ही तरह गिरती है। ये ह्यूमन मोरालिटी नहीं बल्कि लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती हैं। जब साइंस ने इन फोर्सेस को मैप किया तो डिवाइन ने अपनी सबसे पुरानी जॉब खो दी। वेदर के जरिए आबादियों को रिवॉर्ड या पनिश करने का खास किरदार। मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन ने बिलीवर्स के लिए खुदा को डिस्प्रूव नहीं किया, उसने सिर्फ डिवाइन जॉब डिस्क्रिप्शन को बदलने पर मजबूर किया। थियोलॉजी ने खुद को अडॉप्ट किया और वेदर और डिजास्टर को लोकल डिवाइन टेंट्रम्स के बजाय एक क्रिएटर की डिजाइन की हुई ऑटोमेटेड और अनचेंजिंग लॉस के तौर पर पढ़ना शुरू किया। अगर लॉस कामिल और प्रेडिक्टेबल थीं, तो फिर खुदा को उनमें बार बार मुदाखलत करने की जरूरत नहीं रही। ये ट्रांजिशन फ्रिक्शन के बगैर नहीं आई। लाइटनिंग रॉड को इब्तदाई तौर पर अपनाने वालों पर खुदा की मर्जी में ब्लास्फेमस इंटरफेरेंस का इल्जाम लगाया गया, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने ज्यादा जाने बचाएं, थियोलॉजी ऑफ टेरर की जगह थियोलॉजी ऑफ सर्विस ने लेना शुरू कर दी। जल्जले के बाद फोकस अपीजमेंट के रिचुअल से हटकर सोबर, पेशेंट और प्रिंसिपल्ड एंड्योरेंस की तरफ चला गया, जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एड की सूरत में जाहिर हुआ। एटमॉस्फेयर के मैकेनिक्स को फिजिक्स के हवाले करके रिलीजन्स ने अपने लिए एक नई नईश तलाश की। उन्होंने बारिश की फोरकास्ट देने की कोशिश छोड़ दी और ड्राउट के दौरान इंसानी सफरिंग के तजुर्बे पर बात करना शुरू कर दी। उन्होंने वेदर मेकर की जवाब छोड़कर बिलीवर की मॉरल लाइफ पर तवज्जो देना शुरू कर दी। आज हम टोपोग्राफिकल लेजर स्कैन्स की मदद से फॉल्ट लाइंस की पेचीदा और टूटी हुई शक्लों को मैप करते हैं और एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ अपने रिस्क कैलकुलेट करते हैं। फिर भी हमारी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बावजूद इस सैयारे की लेथैलिटी कम नहीं हुई। जमीन अब भी फटती है, स्टॉर्म्स अब भी उठते हैं और ड्राउट्स अब भी जान लेती हैं।
फर्क हमारी इंस्टिंक्ट में आया है। जब डिजास्टर आता है तो हम सबसे पहले ये नहीं पूछते कि हमें सजा क्यों दी जा रही है। हम एविडेंस को लेंस के नीचे रखते हैं ताकि देख सकें कि फिजिकल वर्ल्ड असल में कैसे ऑपरेट करता है। जमीन अब भी हिलती है, स्टॉर्म्स अब भी तबाह करते हैं और ड्राउट्स अब भी मारते हैं, लेकिन साइंस अब उन्हें सबसे पहले डिवाइन मैसेजेस के तौर पर नहीं पढ़ती, वो उन्हें नेचुरल प्रोसेसेस के तौर पर पढ़ती है।